नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 21 सितंबर गुरुवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें प्रदेश में शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन करने का बड़ा फैसला लिया गया। साथ ही कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी के लिए नियमों में संशोधन किया गया। मंत्रिमंडल ने राजकीय कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर बढ़ाने और वेतन विसंगतियों को दूर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में शैक्षणिक उत्थान, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को छात्रावास, वृद्धाश्रम, सामुदायिक केंद्र और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राजस्थान का गरमाया हुआ सियासी पारा आने वाले कुछ दिनों में और ज्यादा गरमाने वाला है। खासतौर से 23 से लेकर 25 सितंबर तक तो सभी की नजरें राजस्थान की सुपर हॉट सियासत पर ही टिकी होंगी। दरअसल इन 3 दिनों के दरमियान कांग्रेस और भाजपा पार्टी के वो 2 चेहरे प्रदेश में होंगे जो अपनी अपनी पार्टी के लिए सबसे खास हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार सबसे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 23 सितंबर को प्रदेश दौरे पर आएंगे। उसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा लगेगा। दोनों ही नेता जयपुर में पार्टी संबंधी शामिल भी होंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। संसद में जारी स्पेशल सेशन के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नई संसद के उद्घाटन के दौरान सांसदों को संविधान की जो कॉपी बांटी गई थी उसमें छपी प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटा दिए गए हैं। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि संविधान की कॉपी में मूल संविधान की प्रस्तावना शामिल की गई है जिसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं थे। दरअसल संविधान की प्रस्तावना में ये दोनों शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए शामिल किए गए थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग RAS प्री 2023 परीक्षा की तैयारियों में जुटा है। प्रवेश पत्र अपलोड करने के अलावा सभी जिला संभाग मुख्यालयों में परीक्षा सामग्री भेजी जाएगी। केंद्रों में कड़े सुरक्षा प्रबंध रहेंगे। आयोग इस संबंध में राज्य की मुख्य सचिव उषा शर्मा और DGP उमेश मिश्रा सहित सभी जिला कलेक्टर, SP और केंद्र अधीक्षकों को पत्र भिजवा चुका है। राज्य में 1 अक्टूबर को RAS प्रारंभिक परीक्षा 2023 होनी है। इस लिहाज से आयोग के लिए आने वाले कुछ दिन अहम हैं। परीक्षा के लिए करीब 2,500 से 3,000 केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षा सभी संभाग, जिला और उपखंड मुख्यालयों पर होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में नियमों की अनदेखी कर सिर्फ डिप्लोमा और बोनस अंकों को चयन का आधार बनाने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव और राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के निदेशक से जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने यह आदेश दीपश्री और अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने संबंधित अधिकारियों से पूछा है कि क्यों न भर्ती विज्ञापन की इस शर्त को रद्द कर दिया जाए। याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत में बताया कि कार्मिक विभाग ने 23 मई 2022 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में संशोधन कर प्रावधान किया कि फार्मासिस्ट भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। हालांकि एक भर्ती शैक्षणिक और डिप्लोमा में प्राप्त अंकों और अनुभव के आधार पर दिए जाने वाले बोनस अंकों के आधार पर की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व एयर चीफ मार्शल अरूप राहा को असम यूनिवर्सिटी का चांसलर नियुक्त किया है। 15 सितंबर को अरूप राहा को कार्यभार सौंपा गया। वे अगले 5 साल तक इस पद पर रहेंगे। इससे पहले गीतकार लेखक गुलजार असम यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। बुधवार 20 सितंबर को यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रदोष किरण ने इसकी जानकारी दी। उदयपुर से जयपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन शुरू करने को लेकर तारीख फाइनल हो गई है। इस ट्रेन का शुभारंभ वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को करेंगे। ट्रेन को लेकर रेलवे ने आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया है, लेकिन रेलवे के अधिकारी इस आयोजन की तैयारियों में जुट गए हैं। भारतीय रेलवे ने अपने X अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर यात्रियों से पूछा है कि राजस्थान में एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी जा रही है, क्या होगा उसका रूट जरूर बताएं। वंदे भारत का शुभारंभ 24 की दोपहर 12 बजे होगा और प्रधानमंत्री इसे वर्चुअली शुरू करेंगे। इस कार्यक्रम में उदयपुर रेलवे स्टेशन से कौन कौन जुड़ेगा, इसको लेकर भी सूची बनाई जा रही है। राजस्थान में अजमेर जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा जिले के शतायु मतदाताओं को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर 1 अक्टूबर को सम्मानित किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि सम्मान कार्यक्रम 100 वर्ष या 100 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाता के निवासरत होने वाले ग्रामों में होंगे। राजस्थान के निकटवर्ती मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडियां गत दिनों से बंद हैं। ऐसे में प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में लहसुन और प्याज की बम्पर आवक हुई है। ऐसे में यहां मंडी में नीलामी चबूतरों की कमी दिखी। किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि किसानों को लहसुन के अच्छे भाव भी मिल रहे हैं। जयपुर को JDA प्रवर्तन शाखा ने इकोलॉजिकल जोन में कार्यवाही कर अवैध रूप से बन रहे
विला ध्वस्त कर दिए। इनको बिना अनुमति के बनाया जा रहा था। प्रवर्तन शाखा के मुख्य नियंत्रक धर्मेंद्र यादव ने बताया कि श्याम विहार कॉलोनी में निर्माणाधीन 8 अवैध विला ध्वस्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा पास में ही 3 बीघा कृषि भूमि पर विकसित की जा रही कॉलोनी पर भी पीला पंजा चला। वहीं लांगड़ी आवास में 20 बीघा जेडीएस स्वामित्व की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। हिमाचल विधानसभा में बुधवार देर शाम राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव पास हो गया। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने थ्रू वॉइस वोट इस प्रस्ताव को सदन में पास कराया। इस दौरान विपक्ष ने राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के सरकारी संकल्प का ना तो समर्थन किया और ना ही विरोध। सत्ता पक्ष के विधायकों ने हाँ में हाँ भरी। सदन में प्रस्ताव पारित होते ही स्पीकर ने सदन की कार्यवाही एक दिन के लिए स्थगित कर दी। मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम 2007 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस स्वीकृति से इस सेवा के अधिकारी जो वर्तमान में वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा में 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें चयनित वेतन श्रृंखला के पद पर पदोन्नति प्राप्त हो सकेगी। बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अदालत में एक याचिका दायर की है जिसके तहत एक्टर ने अपने व्यक्तित्व के अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा की गुहार लगाई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके नाम से इस्तेमाल हो रही चीजों पर एक्टर ने नाराजगी जताई है। एक्टर का मानना है कि इससे उनकी इमेज खराब होती है और पर्सनैलिटी पर असर पड़ता है। अब उन्हें कोर्ट से इस मामले पर राहत मिल गई है। अजमेर में दानवीरों एवं भामाशाहों की कमी नहीं। केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि अपनी जायदाद को भी समाज के हित स्वरूप दान करने का निर्णय लेने वाले दानवीर भी समाज में मौजूद हैं। जीवन भर शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाया और अंतिम समय आया तो उससे पहले ही पॉश कॉलोनी स्थित अपने आलीशान बंगले को आयुर्वेद विभाग को सौंपने की तैयारी कर ली। इसके लिए वसीयत का अधिकार भी पड़ोस व परिचित महिला पुरुष के नाम कर दिया ताकि वे उनके बाद संपत्ति समाज को सुपुर्द कर सकें। अजमेर के वैशाली नगर श्री राम विहार कॉलोनी के मीरा शर्मा ने अपने आलीशान भवन को आयुर्वेद विभाग को सिर्फ इसलिए सुपुर्द करने का निर्णय किया ताकि कॉलोनी में आयुर्वेद विभाग की डिस्पेंसरी खुल सके। आयुर्वेद के प्रति उनका अटूट विश्वास है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।